अस्सलामुअलैकुम। क्या आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आपने ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना है? बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया को देखा जाए तो यहाँ पे फी तकरीबन ना होने के बराबर है और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। आज की वीडियो में हम वही सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि आपको क्या एडमिशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको कब अप्लाई करना है, आपको वीज़ा प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस मैं आपको ऑस्ट्रिया में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो इन तक सुनिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑस्ट्रिया में सबसे पहले आपको देखना होगा कि कितने सेमेस्टर हैं। तो नॉर्मली जर्मनी की तरह ऑस्ट्रिया में भी 2 इनटेक्स होती हैं। सबसे मेजर इनकी जो इनटेक होती है वो विंटर की होती है, जिसकी क्लासेस सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट होती है। में जो एडमिशन का टाइम पीरियड है वो फेब से लेकर जून या जुलाई तक जाता है। अगेन सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं, कुछ जल्दी क्लोज कर रही होती है और कुछ टाइम बाद क्लोज करती है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अंडर फेब से लेकर जुलाई के पीरियड में फॉल करती हैं। इसी तरह जो इनका सेकेंड इनटेक है वो थोड़ा लिमिटेड इनटेक है, लेस नंबर ऑफ कोर्सेज वहाँ पर ओपन होते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जैन और फेब के पीरियड में, और उसके जो एडमिशंस हैं वो सितंबर और अगस्त में स्टार्ट होती है। मैं पर्सनली अपने भी जो भी स्टूडेंट हमारे आते हैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि आप सितंबर जो फॉल इनटेक होता है सितंबर अक्टूबर में जिसके क्लासेस स्टार्ट होती है आप उसमें अप्लाई करें, क्योंकि एक तो आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, दूसरा यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ऐसी मिल जाती है जिनकी फ़ी जो होती है कंपेरेटिवली ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो अगर हम एप्लीकेशन की बात देखें तो नॉर्मली यहाँ पर आपको डायरेक्ट पोर्टल्स पे एप्लीकेशंस भेजनी होती हैं। जिस तरह जर्मनी या और कंट्रीज़ का प्रोसेस देखें तो जर्मनी में यूनिवर्सिटी है, स्टडी इन्फो के थ्रू आप अक्सर एप्लीकेशंस फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया में मोस्टली एप्लीकेशंस आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को सेंड आउट करते हैं। स्टडी इन ऑस्ट्रिया की वेबसाइट से आपको काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं। जब आप स्टडी इन ऑस्ट्रिया की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से अपना कोर्स फाइंड आउट करने के बाद उस कोर्स की स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पोर्टल रेलिवेंट सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आपने एप्लीकेशन अपनी डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को ही फॉरवर्ड करनी है। और अक्सर अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एप्लीकेशन फ़ी लेती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आप एप्लीकेशन विदाउट एनी कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, बिफोर हम डॉक्यूमेंट्स में मूव करें उससे पहला एक और हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का स्टेप आता है। मोस्टली स्टूडेंट को ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, और टाइम कंज्यूमिंग है भी, क्योंकि जब भी आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर रहे हो तो पहला स्टेप मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अप्लाई करना है लीगलाइजेशन का, इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ एडमिशन डेडलाइंस। तो अगर आपने अक्टूबर में क्लासेस या सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो आपने 1 साल पहले से ही अपना ऑस्ट्रिया का प्रोसेस करना स्टार्ट कर देना है। मतलब अगर अक्टूबर 2025 में क्लासेस है तो आप अक्टूबर 2024 में ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे लीगलाइजेशन का। अब लीगलाइजेशन क्या होती है? बेसिकली वेरिफिकेशन होती है जो कि ऑस्ट्रियन एम्बेसी आपको करके देती है, और इस वेरिफिकेशन के बाद ही आप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो, और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो वहाँ के लिए भी आपकी कंपल्सरी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो लीगलाइजेशन के लिए जो नॉर्मली स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपने VFS ग्लोबल, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करते हो, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आगे फिर भेजती है ऑस्ट्रियन एम्बेसी को। अब जो मेन टाइम लगता है वो लगता है ऑस्ट्रियन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट आती है तो 3 से 4 महीने इसको लग जाते हैं, और ऑस्ट्रियन एम्बेसी के थ्रू फिर आपको रिक्वेस्ट आती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर हमारे पास आ जाए, जिसको हम लीगलाइज कर लें। ड्यूरेशन अगेन देखें कि काफी लंबा है, 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन है। तो इस ड्यूरेशन में जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे तब ऑस्ट्रियन एम्बेसी से वो चीज लीगलाइज होकर आएगी। अब आपने अगर अक्टूबर में स्टार्ट किया था तो आप आगे 3 से 4 महीने ऐड कर लो, तो तकरीबन ये फेब तक का टाइम आ गया। अब जब फेब स्टार्ट होगा तो जिस तरह मैंने बताया कि ऑलरेडी एडमिशंस भी आपके तब तक ओपन हो चुके होंगे और आपके पास ऑलरेडी लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे। अब आपको सिंपली अप्लाई करना है, जिस तरह मैंने बताया डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल्स पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली आप वहां से एप्लीकेशन अपनी फाइल कर दोगे। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो ऑस्ट्रिया में मेनली को ज़्यादातर मास्टर्स कोर्सेज मिलते हैं। बैचलर्स के लिए कोर्सेज हैं लेकिन बहुत लिमिटेड है। तो बैचलर्स के में अगर आपको डॉक्यूमेंट बताओ तो सिंपली आपको मैट्रिक FS की मार्कशीट चाहिए होगी, या फिर आपने O लेवल्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होगा, अपना पासपोर्ट चाहिए होगा, CV चाहिए होगी। अच्छा, लीगलाइजेशन में जो एक और चीज़ आपको रिक्वायर होती है डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करवाने में, वो ये होता है कि आपको IBCC, MOFA और HEC के अटेस्टेशन भी चाहिए होती हैं। ये तीनों अटेस्टेशन करवाने के बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट आगे फर्दर सेंड करते हो लीगलाइजेशन के लिए, या VFS ग्लोबल में सबमिट करवाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो आपको IELTS का रिजल्ट भी चाहिए होगा, क्योंकि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपको IELTS कंपल्सरी आपसे रिक्वायर करेंगी। इसी तरह अगर हम मास्टर्स की बात करें तो जितने डॉक्यूमेंट मैंने बैचलर्स में बताए आपको वो चाहिए होंगे।
होंगे, प्लस आपको डिग्री ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी जो कि आपने बैचलर्स में की होगी। और साथ में अगर आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप ऐड करें, क्योंकि वो एडमिशंस में आपकी काफ़ी हेल्प आउट करेगा। लेकिन मेनली आइल्स और टोफल की डिमांड करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि विदाउट आइल्स पे भी आपकी एप्लीकेशन ले लेती है। तो डिपेंड अगेन कि आपका कोर्स क्या है, किस कोर्स में आप पढ़ने जा रहे हो, उसमें कितने सब्जेक्ट ऑफर हो रहे हैं और उन सब्जेक्ट्स में से कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा आइल्स मांग रहा है और कौन सा नहीं मांग रहा। तो ये चीज़ आपको ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टिंग या यूनिवर्सिटी जब आप शॉर्ट लिस्ट करते हो, अपने कोर्सेज देखते हो, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आती है। बट अगेन रिकमेंडेशन मेरी जनरल यही होती है, जो स्टूडेंट हमारे पास भी आते हैं उन्हें भी हम गाइड करते हैं कि आप आइल्स दें और कोशिश करें कि 6.5 बैंड आए। ऊपर आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करेंगे 6.5 बैंड तक आपके रहें, इससे आपके एडमिशन चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो नॉर्मली आपको 2 से 3 महीने लगते हैं अपॉइंटमेंट आते आते, और जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आता है या इवन बिफोर एडमिशन लेटर आता है आप अपॉइंटमेंट देखना अपने स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी भी 3 महीने तकरीबन लगा देती है आपको अपॉइंटमेंट देते हुए। तो इन पैरेलल काफ़ी काम चल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप ठीक तरह से टाइमलाइन सारी फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपको इतने मसले नहीं आते इस प्रोसेस में, स्पेशली अगर आप प्रोसेस अपना जल्दी स्टार्ट कर देते हो। बहुत से लोग हैं जो प्रोफेशनल्स के थ्रू भी हेल्प लेते हैं, कुछ लोग खुद भी अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए या फिर आपके पास रिसर्च का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तब आप हमें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होता है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, और अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो मेरी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो www.mrblogs.com। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाके मेरा ये वाला फॉर्म आपको मिल जाएगा और ये आपने फिल आउट करने मेक श्योर कीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन अपनी करेक्टली डालिए, और जो भी अपना व्हाट्सएप नंबर आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। वंस आफ्टर रिसीविंग योर इन्फॉर्मेशन हम आपको विद इन 2 to 3 डेज कॉन्टैक्ट करते हैं, और उसमें जो भी आपकी फर्दर पॉसिबिलिटीज होती हैं वो डिस्कस की जाती हैं। फुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आइए तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत और रिसर्च लगती है इस वीडियोज़ को बनाने में। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती रहती है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। यूरोप से रेलिवेंट और भी जितनी चीज़ें हैं वो जानने के लिए लाजमी आप चैनल फॉलो करते रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते रहते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।